एक्सेस जाने से बताना एक बार। हो गया? कंप्लीट। हाँ सर। ओके, तो बेसिकली इनकम टैक्स क्लास है और हम लोग सैलरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सर इनकम टैक्स क्लास और सैलरी पढ़ रहे हैं, तो सैलरी में क्या पढ़ रहे हैं अभी? सर सैलरी में हम लोग लास्ट दिन सर हाउस रेंट अलाउंस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। हाउस रेंट अलाउंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, और कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि मतलब थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन था, एचआरए रिलेटेड थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन। कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, बट कोई बात नहीं, होमवर्क में डिस्कस करूंगा। होमवर्क डिस्कस करने से पहले कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब सैलरी, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप सबको, कि सैलरी जो है सर ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट प्रोविजंस है। जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग में किसी भी इंसान जब किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, जब आप एक कंपनी में एज एन एम्प्लॉय जॉब करते हो, तो एज एन एम्प्लॉय आपको अलग अलग तरीका का सैलरी आपके सर्विस के बिहाफ में आपको दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सैलरी किसको मानेंगे और सैलरी किसको नहीं, मतलब कितना तक सैलरी काउंट नहीं होगा, कितना तक सैलरी काउंट होगा, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे नॉर्मली बेसिक, वो तो सैलरी है ही, डीए, है ना, डीए का भी अंदर एक कॉन्सेप्ट बता देता है कि नॉर्मली डीए सैलरी का 40% 50% या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट के कुछ अलग लो, ठीक है। जब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब सैलरी का मतलब देख के वहां पर वो आरबी पार्ट लेना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर साथ साथ में हमें बेसिक डीए कमीशन बोनस ये सब तो देखना ही पड़ता है, ये सब तो कंपनी देता ही है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन साथ साथ में कंपनी अलाउंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस। लास्ट दिन मैं आपको कितना सारा अलाउंस का लिस्ट पढ़ाया, हाँ, कितना सारा अलाउंस का लिस्ट पढ़ाया। नोट्स अगर है तो गो थ्रू करो, नहीं है तो फिर से मैं दे देता हूँ। सर पॉइंट इज दैट कि अलाउंसेस का लंबा लिस्ट, कुछ अलाउंसेस ऐसा है जहां पर आपको टैक्स फ्री भी है, कुछ अलाउंसेस ऐसा है जो इनकम में टोटल में काउंट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि अलाउंसेस है, वैसा ही पार्क्विजिट्स है। तो आज मैं आपके साथ पार्क्विजिट्स के बारे में स्पेशल डिस्कशंस करना चालू करूंगा। ऐसे पार्क्विजिट्स में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिगार्डिंग आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बहुत बड़ा पार्क्विजिट्स है, बहुत बड़ा पार्क्विजिट। जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो उनको कंपनी की तरफ से रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, है ना सर। हाँ, कॉन्सेप्ट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन का भी अलग अलग कहानी है, वो कहानी आपने सुना, बस लंबा क्वेश्चन करना है, ठीक है सर, लंबा क्वेश्चन कराएंगे। कुछ और छोटा छोटा टॉपिक है, एक बार करा देते हैं ना, फिर लंबा क्वेश्चन नेक्स्ट वीक कर लेंगे। नेक्स्ट वीक लंबा क्वेश्चन करेंगे, लंबा क्वेश्चन मतलब इसमें ऑलमोस्ट सारा प्रोविजंस लेने का मैं कोशिश करूंगा, ऐसा क्वेश्चंस कुछ मैं कराऊंगा क्लास में और कुछ होमवर्क दूंगा। तो आज भी सर एक पार्क्विजिट्स एरिया है जिसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये भी बहुत ही पॉपुलर पार्क्विजिट्स माना जाता है। पार्क्विजिट्स का नाम है सर मोटर कार। कंपनी की तरफ से आपको मोटर कार प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब ये मोटर कार कितना सीसी का इंजन है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग नॉर्मली जो लोग कार का शौकीन हो, है ना, आजकल लोगों को कार बहुत पसंद आता है, और वो कार खरीदने के टाइम पे इंजन का सीसी जरूर देखता है ना सर, क्योंकि इंजन के सीसी पे डिपेंड करता है कि गाड़ी का, इंजन का कैपेसिटी, गाड़ी का मजबूती, तेज कितना भागेगा, लोड कितना ले पाएगा, लॉन्ग रन में गाड़ी कितना दूर जा सकता है, इंजन के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ पर इनकम टैक्स में इंजन के सीसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पार्क्विजिट्स वैल्यू क्या होगा सर। मतलब यहाँ पर भी इंजन का सीसी, यस, कितना लीटर का इंजन है, सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पर लीटर में भी बात होता है, एक्चुअली जो सीसी होता है वो बेसिकली लीटर का कैपेसिटी भी होता है कि वो कितना, मुझे इतना ऑटोमोबाइल का नॉलेज नहीं है और मैं उतना शौकीन भी नहीं हूँ, बट फिर भी मतलब आपका इंजन कितना पेट्रोल डीजल को मैनेज कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। बट हमें मोटर कार सीखना है, फिर मोटर कार रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करना है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। अच्छा हाँ, रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसे आपको मैं पेंशन बताया, ग्रेचुइटी बताया, ठीक है, लीव एनकैशमेंट बताया, ठीक है, कुछ और भी छोटा छोटा टॉपिक है लाइक रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ठीक है,
प्रोविडेंट फंड का भी एरिया है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूँ। तो प्रोविडेंट फंड में जाऊंगा, बट बिफोर दैट थोड़ा आज मोटर कार के बारे में चर्चा हो जाए सर। हाँ क्या बोलते हो? चलो सर। सर हम लोगों को बोलने से क्या है, आपने सोचा तो आप तो कराएंगे ही ना। यस सर, आई नो। इस मैटर पे आप लोग कुछ नहीं बोलते, मैं ही बोलता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि HRA, CA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ये सब डिस्कशंस किए, ग्रेचुइटी, पेंशन, ठीक है, लिव एनकैशमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन इजी है, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन इजी है सर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। रिटायरमेंट कंपनसेशन भी इजी है, बस थोड़ा सा रूल्स एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट का एरिया है, जिसमें आपका रिटायरमेंट कंपनसेशन और वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये जो मिलता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 कहाँ गया बी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B एंड 10C, ये जो दोनों एरिया है, इसका बस रूल थोड़ा सा देख लो, बाकी नॉर्मल है। जब बड़ा क्वेश्चन करोगे उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है सर। अच्छा ये LTC के बारे में बोलेंगे क्या? ये स्लीप ट्रैवल कंसेशन पार्कुजिट्स का पार्ट है, बात करेंगे सर। LTC इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया सर, लीव ट्रैवल कंसेशन आई विल डिस्कस। प्रोविडेंट फंड के बारे में मुझे बात करना है, बिकॉज ये प्रोविडेंट फंड अपना ही एक अलग जगह रखता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बट जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आज मैं थोड़ा मोटर कार के बारे में बात करने का मन हो गया, तो मोटर कार के बारे में थोड़ा बात करें। ये जो मोटर कार देख रहे हो ना, मोटर कार दिख रहा है ना सर? मोटर कार, हेलो सर, बोलो। सर मोटर गुड कार मॉर्निंग नजर आ सर। रहा है? हाँ गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष। मोटर कार नजर आ रहा होगा, तो यही मोटर कार के बारे में थोड़ा चर्चा करना है। और ये मोटर कार बेसिकली क्या है? मोटर कार बेसिकली पार्क्विजिट्स है। तो इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देता है, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देता है, और वो गाड़ी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब देता है तो उसको कैसे यूज करता है, इसके बेसिस में मोटर कार का खेल छुपा होता है, ठीक है सर, समझ रहे हो ना? आई होप समझ पा रहे हो सर। स्टॉक मार्केट वाला हटा देते हैं, चलिए अभी स्टॉक मार्केट क्लास था। ओके, तो बेसिकली पार्क्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, पार्क्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार। बेसिकली मोटर कार क्या है? मोटर कार सर पार्क्विजिट्स है एक, जो मैंने आपको कहाँ बताया था, जब आपको मैं प्रोफार्मा लिखाया था, प्रोफार्मा के अंदर टैक्सेबल पार्क्विजिट्स में मैं आपको स्टार्टिंग में ही जैसे अलाउंस खत्म हुआ, फिर मेन इंपॉर्टेंट पार्क्विजिट्स के अंदर मैंने आपको RFA के बारे में बताया, और RFA के बाद मैंने आपको वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, ठीक है, इसके बारे में मैंने लिखा के रखा था रेफर वर्किंग नोट, ठीक है। तो वही वर्किंग नोट अभी करना है, ठीक है, वही वर्किंग नोट के बारे में थोड़ा बताना है। तो चलो वर्किंग नोट क्या है वो तो जानेंगे, बट ये मोटर कार सिंपल क्या है सर? मोटर कार सर इतना तो आप लोग भी जानते हो कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटर कार प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर कंपनी इन द सेंस एम्प्लॉयर, ठीक है, कंपनी इन द सेंस एम्प्लॉयर सर। हाँ येलो पेन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो रेडी कर, रेडी ज्यादा दिमाग। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कार किसका है? एम्प्लॉयर का है सर। इसको मैं लिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रोविजंस पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इसको ना एक लिखा भी दूंगा, ठीक है, अभी कॉपी भी कराऊंगा आपको, बिकॉज वो जानना जरूरी है वर्किंग्स। कार किसका होता है? एम्प्लॉयर का। खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है, और अगर गाड़ी का यूज सिर्फ ऑफिशियल पर्पज में होता है सर, ये तो नॉर्मल बात है ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल मैटर। गाड़ी कंपनी का, यूज भी, सॉरी एक्सपेंस भी कंपनी करेगा, और गाड़ी का इस्तेमाल भी ऑफिशियल पर्पस में यूज होगा, तो फिर इसमें पार्क्विजिट किस बात का? मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो है सर उसको क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ लाठी किसका? एम्प्लॉयर का। भैंस किसका? एम्प्लॉयर का, ठीक है। मतलब बेसिकली गाड़ी, गाड़ी मतलब गाड़ी इक्वल्स टू भैंस, ठीक है। भैंस मतलब समझते हो ना आप लोग, ठीक है। अरे बंगाली में हम लोग जिसको मोस बोलते हैं, मोस,
ठीक है, गोरू मोस बोली ना, मोस, तो बेसिकली गाड़ी इक्वल्स टू मोस या भैंस, ठीक है, बफेलो रे बाबा। तो बेसिकली कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब बफेलो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर मतलब लाठी, ठीक है, लाठी इन द सेंस स्टिक्स, ठीक है, एक्सपेंस ऑल्सो एम्प्लॉयर ही कर रहा है, मतलब वो बफेलो को पालने का खर्चा भी एम्प्लॉयर का है, और बफेलो ऑफिशियल पर्पस में यूज हो रहा है, मतलब भैंस जो है सर वो ऑफिशियल पर्पस में यूज होता है, तो फिर उसमें एम्प्लॉय का क्या स्पेशल बेनिफिट हो रहा है? कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। हाँ सर, तो फिर ये पार्कुसिस नहीं होगा सर। अच्छा है तो फिर, लेकिन सर ये भी देखो यहाँ पर, ये जो पार्टली पर्सनल यूज, अगर अगर लेकिन पर्सनल यूज होता है तो एक्चुअली अगर पर्सनल यूज करता है ना गाड़ी को, तो फिर वहां पर पार्कुसिस आ जाता है, और पार्कुसिस का वैल्यू डिपेंड करता है इंजन के सीसी के ऊपर, कि अगर 1.6 लीटर तक का इंजन है तो एक अलग हिसाब, और अगर ग्रेटर देन 1.6 लीटर का ऊपर का है, मतलब 1600 सीसी, 1600 सीसी के ऊपर का इंजन, 1600 सीसी के नीचे का इंजन, पार्कुसिट वैल्यू 1800 पर मंथ, जब लेस देन 1.6 होगा, जब सॉरी लेस देन 1.6 लीटर होगा तो 1800 पर मंथ, ग्रेटर देन 1.6 होगा तो 2400 पर मंथ। क्या गाड़ी का ड्राइवर मिलता है सर? इफ शॉफर, शॉफर गाड़ी में दिया जाता है ना ड्राइवर, बेसिकली इफ शॉफर इज आल्सो प्रोवाइडेड 900 पर मंथ शुड बी एडेड टू द अबव वैल्यू, तो वो बेसिकली पार्कुजिट वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको समरी करूंगा, रुक जाओ, ठीक है, ऐसे याद रखना मुश्किल है। दूसरा एक कंडीशन होता है सर, गाड़ी एम्प्लॉय का, मतलब सॉरी गाड़ी एम्प्लॉय का मतलब आपका गाड़ी, मानो आप काम करो कंपनी में, आपका ही गाड़ी है लेकिन गाड़ी का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, भैंस आपका, बट उसको चलाने का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, और गाड़ी आप ऑफिशियल पर्पज में यूज करते हो, तो इसमें भी नो वैल्यू। बट यहाँ पर भी देखना पड़ता है कि क्या आप गाड़ी को अपने पर्पज में यूज करते हो, तो उसके लिए भी एक रूल्स है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द पार्कुजिट वैल्यू, ठीक है। उसमें भी इंजन का सीसी जो है उसके बेसिस में पार्कुजिट 600 पर मंथ हो सकता है या 900 पर मंथ हो सकता है, अगर शॉफर या ड्राइवर मिलता है तो 900 पर मंथ और ऐड हो सकता है। सर डोंट वरी, अभी उसको ना मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको, इस पूरा खेल को सिंप्लीफाई करूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पर एक नोट है, नोट को देखो सर, सर क्या बोलता है कि बोलते हैं पार्क्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम, if motor car is provided by the employer to the employee, however where the motor car is owned by the employee and used by him or a member of his family wholly or personal purpose, and for which employer reimburses the running and maintenance expenses of the car, the perquisite value of motor car is taxable in case of all employees. In case of all employees, where car is owned by employer and expenses are also made by employer, the taxable perquisite in case such car is used only for personal purpose of the employee would be equal to the actual expenditure incurred by the employer on running and maintenance, expenses and normal wear and tear, calculated at the rate 10% per annum of actual cost of motor car, less amount charged from the employee for such use. Sir, ये तो प्रोविजन साहब ऐसे बताए हैं, दिमाग के इधर से निकला उधर से जाके गिर गया, ऐसा ही हुआ ना? प्रोविजन समझ में कुछ भी नहीं आया ना सर, सच बताना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? समझ में नहीं आया? यस आई अंडरस्टैंड, आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी इसको समझने के लिए थोड़ा आपको मुझे दिखाना पड़ेगा कि बुझते पारिस नहीं तो क्यों, अरे बोलना है ना, बोलना एक बार, संपर्क बुझते पारा जाए नहीं। না যেটা ভুলি গেল। हाँ, तो জিজ্ঞেস করছি তো বুঝতে পারার মতো করে বলি नहीं तो বুঝবি কি করে? समझाने लायक कुछ समझाए नहीं तो फिर समझोगे कैसे? बस तुम्हें रीड किया, अब ऐसे रीड करोगे तो प्रोविजंस का हालत क्या होता है जानते हो ना? इनकम टैक्स और कुछ नहीं, प्रॉब्लम यही है कि जब तक इसको आप समझते नहीं हो ना अंदर से, तब प्रोविजंस प्रोविजंस बन के रह जाता है। लॉ क्या है? लॉ अंडरस्टैंडिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है, इसको रीड करके रट्टा लगा के थोड़ी ना हो सकता है। क्या रट्टा लगाओगे इसको? क्या इसको मगअप कर पाओगे? मगअप करके कुछ फायदा है क्या? नहीं। तो फिर समझना पड़ेगा। सर यहाँ पर एक केस दिया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो चलो एक काम करते हैं, पहले ना थोड़ा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में बात कर लेते हैं। चलो चलो चलो, चलो सर जल्दी जल्दी चलो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है? ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब किसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहा जाता है? थोड़ा लिख लो, काम आएगा।
कंपनी में एम्प्लॉय दो तरह का होता है, फिर मोटर कार के बारे में बात करता हूँ। एम्प्लॉय का भी दो टाइप्स माना जाता है सर। एक टाइप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, दूसरा तरफ है नॉन स्पेसिफाइड। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है? जो नहीं है बाकी सब नॉन स्पेसिफाइड में आ जाएगा। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में नॉर्मली इनको रखा जाता है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बेसिकली कार वगैरह यही लोग तो यूज करता है। फुल टाइम जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हो, डीन डायरेक्टर का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है सर, हाँ कंपनी लॉ में, स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएसई में फाइनल में डीन डायरेक्टर्स को स्पेशली कहा जाता है, इंटरमीडिएट में थोड़ा बहुत है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में पूरा है सर सीएस के केस में। तो फुल टाइम मतलब डीन डायरेक्टर का एक पूरा चैप्टर आता है, उसमें अलग अलग डायरेक्टर के बारे में कहा जाता है। ठीक है, कंपनी में कितना तरह का डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर कौन होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। उसके लिए कंपनी लोग का वो वाला क्लास एक बार आप लोग कर लो, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा रहेगा, जिन लोगों का मिस है किसी कारण से या नहीं किया, समझ में आ जाएगा सर। होल टाइम, पार्ट टाइम, इंडिपेंडेंट, किसका क्या खेल है पूरा डिटेल्स में समझाएगा। तो ठीक है, अभी कंपनी लॉ में नहीं जाते, अभी हम लोग यहीं पर रहते हैं। ठीक है, एक साथ सारा चीज खिचड़ी बनाने का दिमाग खराब कर देंगे आप लोगों का। तो अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है, चाहे होल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, इवन डायरेक्टर फॉर ए सिंगल डे, डायरेक्टर फॉर ए सिंगल डे, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया ना सुन के, सिंगल डे डायरेक्टर सुन के मेरे को वन डे का प्राइम मिनिस्टर, सॉरी वन डे सीएम याद आ गया। मूवी देखा आप लोगों ने, एक दिन का चीफ मिनिस्टर? मूवी देखा आप लोगों ने? मूवी का नाम बताओ, अच्छा मूवी है देखना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। किसका सर मूवी है? वंडर की बोल रहे, हाँ वनडे बेटा, की बोल, वन डे चीफ मिनिस्टर, नायक। नायक, थैंक यू सर। ठीक है, अनिल कपूर का नायक, थैंक यू। चलो सर, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, डायरेक्टर फॉर ए सिंगल डे 20%। देखना, बहुत अच्छा मूवी था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैं बहुत छोटा बचपन में देखा था, छोटे चिलावानी स्कूले पढ़ता बस प्रॉब्लम, एक दिन का सीन। अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्टर वगैरह। अच्छा, अगर किसी का मानो कंपनी में 20% वोटिंग पावर है, एम्प्लॉय भी है बट वोटिंग पावर भी है, 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, 20% वोटिंग पावर, 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ग्रॉस सैलरी अगर किसी का 50,000 पर एनम ऐसा है, तो उनको बेसिकली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, 50,000 पर एनम जो रूल्स है वही मैंने आपको बताया। अब कोई बोलेगा सर 50,000 ग्रॉस, सर और भी सब बहुत सारा चीज मिलता है, तो ये पुराना रूल्स है, रखा সেটা गया है। हाँ बोलो। ওই উপরের পার্টটা একটু দেখাবে, এর উপরে না আমি উপরের পার্টটা ঢোকা হয়নি। এটা না স্যার, মানে একদম শুরু থেকে একটু ছোট করে দিন, জায়গাটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি, পরে লিখে নেব। ঠিক আছে, এটা এটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। तो बेसिकली ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि किसको किसको आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में डाल सकते हो, बाकी जो भी रहेगा नॉन स्पेसिफाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब टेम्पोररी लोग ज्यादातर उस केस में आ जाता है, जो टेम्पोररी वर्कर वगैरह है। ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में आपको बताया, बिकॉज ये परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। हाँ सर, ये उनके हाथ में टैक्सेबल होता है।
अब इसमें बोला है कि मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। अब ये सब केस में थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करता हूँ और उसके साथ साथ गाड़ी का इंजन के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। गाड़ी के इंजन के बारे में भी बताता हूँ। तो चलो एक काम करो, तो यहाँ पर नहीं होगा, मेरे को एक न्यू पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो सर, आप लोग ना अपने कॉपी को ना हॉरिजॉन्टल कर लो तो वर्टिकल से अच्छा रहेगा। आप लोग अपना जो कॉपी है उसको ना वर्टिकल कर लो। जैसे मेरा ये पेज है ना, ये पेज जैसे देखने में हॉरिजॉन्टल टाइप में है, आप लोग भी कॉपी को हॉरिजॉन्टल करो, अच्छा रहेगा सर। कर लिया? कर लिए सर? কিরে করেছিস? হ্যাঁ স্যার। पार्क्विजिट्स मोटर कार, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये लिखो, कार किसका है, मतलब भैंस तुम किसके हो। सर आप लोग डोंट टेक इट स्लैंग, हाँ। कार इज ओन्ड बाय, ठीक है, मतलब भैंस किसका है। ये बस याद रखने के लिए थोड़ा बहुत मस्ती मजाक का बात कर रहा हूँ, तब आप ऐसे समझ सकते हो कि कार किसका है, मतलब भैंस किसका है। कार इज ओन्ड बाय, और भैंस का मेंटेनेंस कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कार इक्वल्स टू बफेलो। अच्छा, अच्छा यहाँ पर कार इज ओन्ड बाय मतलब गाड़ी का ओनर कौन है, हु इज द ओनर ऑफ द कार, इसका सवाल ढूंढने के लिए हम लोग आगे निकलेंगे, ठीक है। चलो सर, गाड़ी एम्प्लॉयर का है, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर का, ठीक है। गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर का। अरे वाह, ऐसा गाड़ी। सर एम्बेसडर कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, नेक्स्ट टाइम जो एम्बेसडर का डिजाइन आ रहा है वो मेरे से ही लेगा। तब आई एम द आर्किटेक्ट। कोई बैठ के गाड़ी चला रहा है, हाँ। सर मेरा ड्राइंग पाब्लो पिकासो से भी अच्छा है। सर हंसना है जितना हंस लो, मैं कुछ मतलब माने नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है, कार है सर, ये कार है। ऐसा लग रहा है, क्या बोलूं सर, छोड़ो। इससे अच्छा तो मैं बैलगाड़ी कर देता, वो भी और टफ हो जाता, छोड़ो। अच्छा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय के बाद में आएंगे, ठीक है, छोड़ो, एम्प्लॉय को बाद में करते हैं, छोड़ो सर। ये आप लोगों को जिसका ड्राइंग अच्छा है ना, वो अच्छा सा एक कार ड्रॉ करो, अच्छा लगेगा बाद में पढ़ने के टाइम पे। अच्छा गाड़ी एम्प्लॉयर का है, बट गाड़ी का मेंटेनेंस कौन कर रहा है, रनिंग एंड, गाड़ी आपका है, सॉरी आपका नहीं, गाड़ी आपके मतलब एम्प्लॉयर का है, आप अपने आप को एम्प्लॉय समझो, ठीक है। गाड़ी आपका है, सॉरी, गाड़ी एम्प्लॉयर का है, रनिंग मेंटेनेंस भी इनकर्ड बाय, इसका सवाल जवाब ढूंढना है। रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन कर रहा होगा, वो भी डिपेंड करता है। गाड़ी एम्प्लॉयर का, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा, अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो क्या, अगर एम्प्लॉय करता है तो क्या, अगर एम्प्लॉयर करेगा तो क्या, अगर एम्प्लॉय करेगा तो क्या। अगर एम्प्लॉयर करेगा तो पहला बात है कि सर ये तो गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो चुपचाप ये एक टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा। लेकिन इसमें अभी देखना है, गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, इसमें आपको ये पता करना है कि गाड़ी किस पर्पस में यूज हो रहा है, पर्पस क्या है गाड़ी का। खर्चा तो हो रहा है, बट इसमें ऑफिस पर्पस कितना है,
प्राइवेट पर्पस कितना है, और पार्टली, पार्टली मतलब आधा ऑफिस आधा प्राइवेट, ऐसा, ठीक है। कुछ ऑफिस के में भी यूज होता है, कुछ घर के लिए भी यूज हो जाता है। कौन करता है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय करता है। सर थोड़ा कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ, थोड़ा सेंस लगाओ। गाड़ी एम्प्लॉयर का है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, गाड़ी ऑफिस के लिए यूज होता है, क्या ये पार्क्विजिट होगा? ना सर। थैंक यू। नो पार्क्विजिट्स, ठीक है। अगर पूरा का पूरा ऑफिस पर्पस में यूज करते हो तो किस बात का पार्क्विजिट्स? क्योंकि कंपनी का यूज कंपनी में ही हो रहा है, तो फिर इसमें क्यों पार्क्विजिट आएगा? नो पार्क्विजिट। बट सर गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, प्राइवेट पर्पस में यूज हो रहा है, इसमें तो पार्क्विजिट्स आ जाएगा क्या सर? हाँ सर। तो पार्क्विजिट्स का हिसाब क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस expenditure on running and maintenance plus 10% of original cost minus amount recovered from employee, ठीक है। सर ये हो गया प्राइवेट में। अब पार्टली में क्या करें? गाड़ी अगर पार्टली ऑफिस पार्टली घर का, प्राइवेट का, तो इसमें आपको देखना पड़ता है कार का इंजन का सीसी कितना है। सर अगर कार का इंजन का सीसी 1.6 लीटर के इक्वल या उससे कम है, लेस देन इक्वल्स टू 1.6 लीटर, तो हिसाब है सर 1800 पर मंथ कार्बोजिट काउंट होगा। अगर कार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.6 लीटर है तो 2400 पर मंथ ये काउंट होगा, प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर, मतलब शॉफर, इफ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ये रही हिसाब। गाड़ी एम्प्लॉयर का, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है, इफ यूज फॉर ऑफिस पर्पस ओनली, नो पर्पस। इफ प्राइवेट पर्पस यूज होगा, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा प्लस 10% ऑफ गाड़ी का ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कोई भी खर्चा होता है, वो खर्चा को माइनस करके जो अमाउंट होगा वो पार्क्विजिट वैल्यू माना जाएगा और वो टैक्सेबल पार्क्विजिट हो जाएगा। जो खर्चा ये हिसाब करके जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब सैलरी शीट में आ जाएगा। अगर पार्टली है तो इंजन का सीसी देखो, अगर 1.6 लीटर से कम है, इक्वल है, तो 1800 पर मंथ। अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ। अगर 900, और अगर ड्राइवर या शॉफर मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से तो 900 पर मंथ। ये हिसाब होके जो हिसाब होगा वो टैक्सेबल होगा। ये हो गया एक हिस्सा जहां पर गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है। अगर आप प्रोविजंस को यहाँ पर पढ़ते हो तो वही बोला है सर यहाँ पर, जो हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे थे। Where car is owned by employer, expense are also made by employer. The taxable perquisite in case such car is usually held for personal purpose of the employee would be equal to the actual expenditure incurred by the employer on running and maintenance expenses and normal wear and tear, calculated at the rate 10% per annum of the actual cost, less amount charged from the employee for such use. ठीक है, बुझते पारली? अब प्रोविजन देखो, हाँ सर। आ गया समझ में? ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है, समझोगे तो
सब समझ आ जाएगा। नहीं समझोगे तो ये भी दिमाग के ऊपर से जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आसमान से टपका और खजूर पे लटका। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाइन जिंदा हो जाता है, मतलब ये लाइन लाइव हो जाएगा, लाइन लाइव हो जाता है। बट अगर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो वही लाइन आपका बार्डन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली देन नो वन विल स्टॉप यू। पूरा का पूरा किताब पढ़ के छान मार दोगे आप खुद ही। बस एक ही चीज करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट आ जाए आपके अंदर, कौन रोकता है आपको? पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर लो आप, पर जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मतलब कुछ काम का नहीं होगा। मतलब बेसिकली वो स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है जब कोई बिना समझ के पढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसलिए समझ के पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। सर आगे बढ़े। सर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन? सर एम्प्लॉय जो काम करता है कंपनी में। सर इसका क्या हिसाब है? सर अब हिसाब थोड़ा सा उल्टा होगा। अब हिसाब क्या है? नाउ करंट सिचुएशन इज गाड़ी एम्प्लॉयर का। गाड़ी तुम किसका? गाड़ी बोलता है हम तो एम्प्लॉयर का। लेकिन रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है? गाड़ी का रनिंग मेंटेनेंस, तेल का खर्चा कौन उठा रहा है? छुटकट प्रॉब्लम होता है तो कौन उसको मैकेनिक के पास लेके जाता है? एम्प्लॉय। अगर बात ऐसा है तो रूल थोड़ा बदलेगा, और यहाँ पर रूल कुछ ऐसा काम करेगा। सर सर आप बताओ, गाड़ी एम्प्लॉयर का बट रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय कर रहा है, गाड़ी ऑफिस पर्पस में यूज होता है, क्या होगा? सर नो परक्विजिट है, नो परक्विजिट। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट तो नहीं मिला, हाँ सिर्फ गाड़ी यूज करने का बेनिफिट मिला है ना सर। गाड़ी यूज किया, रनिंग मेंटेनेंस खुद के पॉकेट से कर रहा है, कंपनी की तरफ से कोई बेनिफिट थोड़ी ना है। हाँ, तो नो पार्ट्स, थैंक यू, कोई पार्क्विजिट नहीं यहाँ पर। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट, अगर प्राइवेट पर्पस में करेगा तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम। ठीक, गाड़ी का जो कॉस्ट आप उठा रहे हो, मतलब गाड़ी यूज करने का मौका मिलता है ना। अरे भाई एक 10 लाख का कार खरीदने के लिए भी तो पैसा लगता है, भले ही मेंटेनेंस खुद कर रहे हो, तो गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट आप उठा रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा है। बट सर प्राइवेटली यूज करते हो, अपने घर पे माँ को, फैमिली लोगों को घुमाने लेके जाते हो, ठीक है, अपनी बीवी को लेके लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो, प्राइवेट पर्पस, ठीक है, कंपनी का कार है बट आप प्राइवेटली यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड को लेके घूमने चले जाते हो, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पार्कोजिट में ट्रीट हो जाएगा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। ठीक है, जिसको लेके घूमने जाना है जाओ, बट इनकम टैक्स ट्रीटमेंट ऐसा करेगा। पार्टली होगा तो, पार्टली होगा तो सर पार्टली के केस में हिसाब थोड़ा सा फिर से बदलेगा। सर जैसे आप समझ गए, कार अगर 1.6 लीटर से कम है, ठीक है, 1.6 लीटर से अगर कम है, लेस देन इक्वल्स टू 1.6, लेस देन इक्वल्स टू 1.6 लीटर, तो इस केस में आपका 600 पर मंथ यूज होगा। और अगर कार आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.6 है तो फिर 900 पर मंथ होगा। और अगर आपको ड्राइवर या शॉफर मिलता है
तो ₹900 per month if driver provided by employer. If driver provided by ये हो गया आपका फर्स्ट सिचुएशन, जिसमें गाड़ी किसका है, गाड़ी एम्प्लॉयर का है, गाड़ी एम्प्लॉयर का है। रनिंग मेंटेनेंस फर्स्ट केस में एम्प्लॉयर खुद किया था, सेकंड केस में सिचुएशन 2 में रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगा, यही 2 सिचुएशन हो सकता है, और उसमें भी 3 और सिचुएशन हो सकता है। अगर ऑफिस के लिए हो तो क्या, प्राइवेट के लिए हो तो क्या, एंड पार्टली हो तो क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रोविजंस में चेक करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय, सीसी ऑफ इंजन अप टू 1.6 600, above 1.6 900, if chauffeur is also provided 900 per month should be added to the above value, okay। इतनी सी बात है, और कुछ तो कहा नहीं है। लेकिन यहाँ पर खेल और थोड़ा बदलेगा, यहाँ पर खेल और थोड़ा सा बदलेगा। सर और क्या हो सकता है, सिनारियो और क्या हो सकता है सर, और एक सिनारियो भी हो सकता है। सिनारियो कुछ ऐसा, कार इज ओन्ड बाय, मतलब ये जो कार का ओनरशिप एम्प्लॉयर का था, अगर कार का ओनरशिप एम्प्लॉय का हुआ तो सर ये भी तो हो सकता है। गाड़ी एम्प्लॉयर के बदले अगर एम्प्लॉय का हो गया तो, जैसे आजकल ये जोमेटो फ्लिपकार्ट वगैरह में जो डिलीवरी बॉय का काम करता है, डिलीवरी एजेंट का, आप उनको देखे होगे, वो अगर अपना कार लेके आता है तो कंपनी उनको खर्चा देता है ना। क्या जानते हो आप लोग ये सब चीज, जोमेटो डिलीवरी का? हाँ बोलो। पर किलोमीटर हिसाब এটা তেল খরচা দেয়। यस सर, ठीक है, देखो समझ गया ना सर, जोमेटो डिलीवरी, ठीक है। ये लोग जो बाइक लेके, अगर खुद का बाइक है, खुद का ही बाइक लेके आना पड़ता है ना, कंपनी बाइक देता है, अरे क्या कंपनी बाइक देता है, कंपनी बाइक नहीं देता, না স্যার, শুধু ডমিনোজ দেয়। डोमिनोज बाइक देता है, ठीक है। बाइक खुद से लेके आना पड़ेगा, ठीक है, बाइक खुद का होगा, और आपको बाइक का जो रनिंग मेंटेनेंस का तेल का खर्चा है ये देगा। कोई कोई क्या करता है, बाइक दिखाता है, ठीक है और डिलीवरी साइकिल से करता है, और जो पैसा है वो पॉकेट में ले लेता है, ऐसा भी कोई कोई करता है ना सर। मैंने ऐसा देखा, मैंने पूछा भी कि क्या बात है साइकिल से कर रहे हो, तो बोले सर साइकिल से पैसा बच जाता है, जो पैसा मिलता है वो घर पे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा है, चलो। तो व्हाट इज द पॉइंट सर, गाड़ी एम्प्लॉय का खुद का है ना, पॉइंट इज दैट रनिंग एंड मेंटेनेंस इनकर्ड कौन था, रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन इनकर्ड कर रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, अभी रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है। अगर एम्प्लॉय खुद का खर्चा खुद ही उठा रहा है, गाड़ी भी खुद का, रनिंग मेंटेनेंस भी अपना, ठीक है। अब बताओ, इसमें भी अगेन 3 सिनारियो, ऑफिस, प्राइवेट एंड पार्टली। टेल मी सर, फागुजीत क्या होगा, आपका गाड़ी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपकी गाड़ी आपकी खर्चा, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी गाड़ी उसकी तेली। অফিসের হলে পারকুইজিট হবে, हाँ, অফিস ইউজের জন্য পারকুইজিট হয়ে যাবে। ऑफिस यूज के लिए पार्किजिट हो जाएगा,
गाड़ी है एम्प्लॉय का, खर्चा भी एम्प्लॉय कर रहा है, ऑफिस यूज करेगा तो परक्विजिट हो जाएगा सर। प्राइवेट और पार्टली। हाँ थोड़ा सोच के बोलो, प्राइवेट और पार्टली में परक्विजिट। यस सर। सबका ऐसा ही जवाब है क्या? अरे भाई जोमेटो में डिलीवरी बॉय अपना गाड़ी दिया, हाँ इतना क्या सोच रहे हो आप? गाड़ी इसका, गाड़ी इस बंदे का, खर्चा भी वही कर रहा है, कभी ऑफिस के काम पे यूज करता है, कभी पार्टली यूज करता है, और कभी अपने पर्सनल काम पे भी यूज करता है। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें पार्क्विजिट कौन सा क्या होगा, क्या पार्क्विजिट होगा ये? क्या कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट मिला इसको? कंपनी इसको क्या बेनिफिट दिया? तेल का खर्चा कंपनी दिया क्या? सर बोलो, क्या तेल का खर्चा कंपनी दिया इसको इन आवर एग्जाम्पल? अरे সে গাড়ি দিচ্ছে তো, কোথায় দিচ্ছে? মানে কি স্যার লিখেছে? রানিং মেইনটেনেন্স করছে স্যার একটা দেয় তো। রানিং মেনটেনেন্স তো নিজেই করছে। কিন্তু স্যার বলে যে জোম্যাটো এরা এরা তো স্যার তেল খাচ্ছে বাবদ স্যার একটা টাকা দেয় তো। আমি তো ওখানে ওটার কথা বলছি না, আমি বলছি আমরা এখানে কি এক্সাম্পল নিয়েছি, জোম্যাটো দেয় সেটা বলছি না, আমি বলছি কি রানিং গাড়ি এমপ্লয়ি, গাड़ी एम्प्लॉई है, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉई করছে, गाड़ी भी कर्मचारी का है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी कर्मचारी कर रहा है। तब परक्विजिट नहीं होगा। बस यही तो पूछना है, यही तो तब से पूछे जा रहा हूँ। आपका गाड़ी, आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका लाठी, आपकी भैंस, भैंस भी आपकी, लाठी भी आपकी, कंपनी का कुछ नहीं है इसमें। चाहे आप ऑफिस के लिए जाओ, प्राइवेट करो, पार्टली करो, क्या फर्क पड़ता है? नो पार्क्स, नो पार्क विजिट सर, नो पार्क विजिट। ऐसा सोचो, लॉजिकली सोचो, थिंक लॉजिकली, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरा जवाब, अनदर सिनेरियो क्या हो सकता है? और एक सिनेरियो हो सकता है कि गाड़ी आपका, बट रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा है, जो जोमेटो में होता है ना? ये जोमेटो में होता है, फ्लिपकार्ट में होता है, मिंत्रा में होता है। तो एम्प्लॉयर जो है वो ऑफिस पर्पस, मतलब वो मैं रनिंग मेंटेनेंस दे रहा है, पर गाड़ी ऑफिस पर्पस में यूज होगा। गाड़ी आपका, गाड़ी जोमेटो का, सॉरी गाड़ी इस एम्प्लॉय का, ये जो भाई साहब है जोमेटो भाई का, ये जोमेटो भाई का है गाड़ी, ठीक है, हीरो होंडा CD डिलक्स या CD डॉन जो भी है, ठीक है, गाड़ी इसका है, रनिंग मेंटेनेंस जोमेटो दे रहा है, लेकिन यूज ऑफिस पर्पस में हो रहा है, क्या पार्क्विजिट्स है? नो परक्विजिट। थैंक यू सर। सर अगर प्राइवेटली है और पार्टली है तो? परक्विजिट होगा। सर अगर प्राइवेटली यूज होता है तो इसमें एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, वो पार्क्विजिट्स हो जाएगा। और एक है अगर पार्टली भी यूज होता है, अगर पार्टली यूज होता है तो इस केस में सर पार्टली के लिए जगह नहीं बच रहा है सर, मैं एक काम कर सकता हूँ, नेक्स्ट पेज में करो, आप लोग उसी में कर दो। अगर पार्टली होता है expense on running
and maintenance less 1800 per month, ठीक है, लेस 1800 पर मंथ जब गाड़ी का इंजन 1.6 लीटर से कम हो, और 2400 पर मंथ जब गाड़ी का इंजन ग्रेटर देन 1.6 लीटर हो। वहां से और लेस हो जाएगा ₹900 पर मंथ फॉर ड्राइवर। if provided by employer, less amount recovered from, ये थोड़ा अपोजिट वे में चला सर। मतलब इसमें परक्विजिट उसी को माना जाएगा अगर आप रनिंग मेंटेनेंस किसका है, रनिंग मेंटेनेंस आप खुद ही कर रहे हो, ठीक है, सॉरी रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है और गाड़ी पार्टली यूज हो रहा है। तो पार्टली यूज हो रहा है मतलब आधा कंपनी के काम पे, आधा खुद के आप पर्सनली यूज कर रहे हो। तो एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग मेंटेनेंस माइनस हो जाएगा वहां से 1800 पर मंथ अगर 1.6 लीटर के नीचे का कार है, अगर 1.6 लीटर के ऊपर है तो 2400 पर मंथ, वहां से 900 का ड्राइवर का लेस कर देना अगर ड्राइवर कंपनी की तरफ से मिला है तो। और अगर आपके तरफ से कुछ माइनस हुआ है, मतलब आप पॉकेट से अगर एम्प्लॉय का कुछ गया है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो जो अमाउंट रहेगा वो पार्टनरशिप के हिसाब से टैक्सेबल पार्टनरशिप ट्रीट होगा। ये है पार्क्विजिट की कहानी। ये है मोटर कार पार्क्विजिट की, सॉरी पार्क्विजिट बहुत सारा है, मोटर कार की कहानी। गाड़ी का मालिक कौन और गाड़ी का खर्चा कौन दे रहा है और कौन सा पर्पस में यूज हो रहा है, ये 3 पैरामीटर देखना है सर। अगर ये तीनों पैरामीटर आप कनेक्ट कर पाते हो तो जाके आप इस मैटर पे डिसीजन ले पाओगे और खर्चा हिसाब कर पाओगे। बोलो सर, समझ में आया? हाँ सर। तो थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आप लोग तब तक क्या करना है, जो भी मैंने आपको लिखाया आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। स्क्रीन आप देख पा रहे हो ना? 2 सेकंड आता हूँ सर। हेलो, पढ़ लिए सर? बोलो, रिवाइज हो गया आप लोगों से? रिवाइज कर ली सबाई? बोल। हाँ, हाँ सर। अगर ठीक ठाक से रिवाइज किया तो अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसका जवाब भी ठीक ठाक से देना।
ठीक है, जो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा उसका जवाब भी ठीक ठाक से देना। चलो लिखो सर, क्वेश्चन लिखो। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो सर। मोटर कार एग्जाम्पल। X is employed by private sector X को एम्प्लॉय किया गया प्राइवेट सेक्टर कंपनी में। He has been provided a car, उसको कार भी प्रोवाइड किया गया सर 1200 सीसी owned by the employer। कार का ओनर किसका है, कंपनी का है या एम्प्लॉयर का? कॉस्ट ऑफ द कार, कॉस्ट ऑफ द कार इज 4,26,000। 4,26,000 का गाड़ी है, क्या आएगा रे 4,26,000 में, कौन सा कार आएगा? ऑल्टो। অল্টো আসবে, এর থেকে বেশি কিছু আসবে না। ऑल्टो आएगा। the expenditure incurred by the employer on the maintenance of the car कार आर, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द कार, फिर मैंने लिखा आर, ठीक है, आर पेट्रोल 46,000, ड्राइवर 36,000 and maintenance rupees 10,000। the car can be used by X for official purpose यहाँ पर एक बात इंक्लूड करो सर, पार्टली। The car can be used by X for partly, लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, partly for official and partly for private purpose। सर ये प्राइवेट का मतलब होता है पर्सनल, पीबीटी नहीं होना चाहिए, सॉरी सर। दिस प्राइवेट मीन्स पर्सनल। फाइंड आउट
the value of the perquisite. perquisite का वैल्यू बताओ, और एक चीज ऐड करो, द सम ऑफ रुपीज 1200 recovered from X. एक से 1200 रुपया मिला है. दिस इज द क्वेश्चन. टैक्सेबल पार्क्विजिट कैलकुलेट करके बताओ. यहाँ पर पार्क्विजिट के लिए दिया गया है मोटर कार. पार्क्विजिट के लिए आपके सामने है मोटर कार. बताओ सर, क्या करे या ना करे, कैसे मुश्किल आए? होगा आंसर, होगा आंसर में वेट करूंगा मैं. बोलो सर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. टैक्सेबल पार्क्विजिट्स क्या होगा? सर जवाब चाहिए, जवाब दाओ. ज्योति मुझे पूछा, ज्योति क्लास में हो? ज्योति मुझे पूछा कि सर अलाउंस और पार्क्विजिट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, बस एक पॉइंट. सर अलाउंस ये होता है, ज्योति आवाज आ रहा है क्या? सर अलाउंस क्या होता है? अलाउंस कंपनी के साथ, मतलब अलाउंस बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब. ठीक है, अलाउंस कब दिया जाता है? जॉब के पार्ट के अंदर अलाउंस दिया जाता है. पार्क्विजिट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द जॉब. मतलब कहने का मतलब ऐसा है. अच्छा, मैं अलाउंस और पार्क्विजिट्स का डिफरेंस लिखा देता हूँ, बट उससे पहले ये जान लो सर, अलाउंसेस आपको डिफरेंट सिचुएशंस के साथ कोप अप करने के लिए दिया जाता है. ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द सैलरी. ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द सैलरी. अलाउंसेस, लेकिन पार्क्विजिट सर कॉन्ट्रेक्चुअल होता है. पार्क्विजिट जो होता है ना सर, वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है. Different types of allowances are given to employees by their employers. Generally, allowances are given to employees to meet some particular requirement, like house rent, expense on uniform, conveyance, etc. Under the Income Tax Act 1961, allowance is taxable on due or receipt basis, whichever is earlier. Various types of allowances normally in vogue are discussed below. ठीक है, जो आगे आगे डिस्कस किया गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया. तो कहने का मतलब ऐसा है कि सर अलाउंसेस जो होता है वो स्पेशल सिचुएशंस के साथ कोप अप करने के लिए कंपनी देता है अपने एम्प्लॉय को. लेकिन पार्क्विजिट जो होता है ना सर, पार्क्विजिट इज नॉट स्पेशल सिचुएशंस के साथ कोप अप करने के लिए नहीं. पार्क्विजिट जो होता है वो बेसिकली एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए दिया जाता है. ठीक है, और पार्क्विजिट्स टैक्सेबल तो होता ही है, अलाउंसेस में फिर भी कम ज्यादा होता है, बट पार्क्विजिट इज ऑलवेज टैक्सेबल. बट पॉइंट इज दैट पार्क्विजिट कॉन्ट्रेक्चुअल होता है. सैलरी में कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले आपको क्या क्या पार्क्विजिट्स मिलेगा वो कंपनी या एम्प्लॉयर आपको पहले से बता देता है. मतलब अगर बाई चांस वो नहीं देगा तो आप क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल क्लेम कर सकते हो. तो स्पेशल सिचुएशंस के साथ कोप अप करने के लिए अलाउंसेस, बट अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ है तो वो हो गया आपका, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ है तो वो हो गया आपका पार्क्विजिट्स. समझ में आया सर? अच्छा, अलाउंसेस कैश में हो सकता है, अनयूजुअल कंडीशन के लिए जाता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. अलाउंसेस में आपका कोई राइट नहीं होता. ठीक है, नो राइट. अगर कंपनी आपको अलाउंसेस देना बंद कर देगा तो आप उसमें कोर्ट केस नहीं लड़ सकते. समझ में आया? लेकिन अगर कंपनी आपको पार्क्विजिट्स कैश में भी दे सकता है, काइंड में भी दे सकता है. स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब नहीं है ये. पार्क्विजिट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी आपको देना बंद कर देता है, आप कोर्ट में केस कर सकते हो. राइट एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, आपका हक है पार्क्विजिट्स पे. Section 17, subsection 2, the definition of perquisite is an inclusive one based on the definition of perquisites. Perquisites भी दो तरह का होता है सर, दो तीन तरह का. Perquisites taxable in the case of all employees, tax-free perquisites in case of all employees, and perquisites taxable only in the hands of specified employees. ठीक है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, जिसमें मैं RFA है, मोटर कार है. ठीक है, जैसे कि RFA, कंसेशन इन रेंट, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉई,
ये मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, डिफरेंट पार्क्विजिट्स के बारे में बात करूंगा आपके साथ। बट क्या समझ में आया आपको पार्क्विजिट्स और एयरलाइंस के बीच का डिफरेंस? बोलो सर। ज्योति बोलो, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सर ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो, आंसर दिस क्वेश्चन। कितना टैक्सेबल पार्क्विजिट्स होगा मोटर कार का? क्यों बेट করেছিস आंसर? ये आंसर किसी का भी आया क्या? बोलो। किरे कोई तो बताओ सर, क्या प्रॉब्लम है? अरे सर जब भी कोई आंसर ढूंढोगे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताओ कार किसका है? संपत बोल, कार किसका है? एम्प्लॉयर हाँ, एम्प्लॉयर गाड़ी एम्प्लॉयर का। एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? इसके बारे में क्वेश्चन क्या बोला? एक्सपेंडिचर किसने किया? एक एम्प्लॉयड है प्राइवेट लिमिटेड में, he has been provided a car owned by employer, cost of the car is इतना, expenditure incurred by the employer, एक्सपेंडिचर कर रहा है एम्प्लॉयर, इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का ही जिस कंपनी में काम कर रहा है वही खर्चा दे रहा है। और क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो भी बताया, तो एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर। मैप बना लो, पहले मैप बना लो। यूज कौन कर रहा है? यूज एम्प्लॉय कर रहा है। सर कैसा यूज है? सर पार्टली। कैसा यूज है? पार्टली। देन व्हाट इज द टैक्सेबल पार्ट्स? टैक्सेबल पार्ट्स क्या होगा? अभी अभी रूल्स लिखा है, अभी अभी रूल्स लिखा है, गाड़ी एम्प्लॉयर का, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का, और पार्टली यूज हो रहा है। हाँ 1800 पर मंथ करके, और ड्राइवर के लिए 900। 900 करके पर मंथ। ठीक है, तो आपका जवाब ये हो जाएगा 1800 करके 12 महीना और 900 करके, ड्राइवर भी तो दिया ना, कंपनी की तरफ से ड्राइवर भी मिला एनुअली 36,000 का, ड्राइवर भी 36,000 का मिल रहा है। तो आपका टैक्सेबल पार्क विजिट्स होगा 1800 इंटू 12 प्लस 900 इंटू 12, कितना हो जाएगा? चेक करके देखो सर, मोस्ट प्रॉब्ली यही आएगा 32,400। हाँ सर। एक सौ 400। तो बस इतना करना है और क्या। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चंस में पार्ट 2, मतलब क्वेश्चन वही रहेगा, बस थोड़ा कहानी बदलेगा। तो सेम क्वेश्चन जो चल रहा है पार्ट 2। एज्यूम इन सिचुएशन 1, मतलब जो सिचुएशन हम लोग अभी देखे, एज्यूम इन सिचुएशन 1 में अबव सिचुएशन, एज्यूम इन अबव सिचुएशन, को 1 कर देते हैं। सिचुएशन 1 that car is only used for private purpose। अब सिचुएशंस में अगर कार का यूज सिर्फ प्राइवेट पर्पस में होता तो क्या होता?
अगर ऐसा होता तो कैसा होता, बोलो सर बोलो, ऐसा होता तो कैसा होता, अगर तुम साथ हो तो क्या होता, बोलो। गाड़ी किसका? नहीं बोला था, मूर्धन्य से बोला था। हाँ बोलो। ज्योति। हाँ ज्योति बोलो। यस। जो था एक पॉइंट था ना, पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस, हम्म तो इसमें पार्टली तो वाला আমাদের कंडीशन यूज कষ্ট किया और लैंग्वेज के टाइम पे पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस भी बोला। हाँ मतलब पार्टली फॉर प्राइवेट पार्टली फॉर ऑफिस, मतलब इसका मतलब यही है सर, वो पार्टली है। तो वहां पर लैंग्वेज में पार्टली पार्टली दोनों बोला, मतलब पार्ट का मतलब क्या है, अंश, ठीक है, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं अंश, ठीक है। अब मणिपुरी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पार्ट मतलब आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, ठीक है। अब आप उसको उसी तरह से सोचो ना, जस्ट फील लाइक दैट कि पार्टली, ठीक है, पार्टली ऑफिस के लिए मेरा गाड़ी यूज हो रहा है, पार्टली मेरा घर के लिए यूज हो रहा है, एक ही बात है। शायद दोनों में पार्ट नहीं है, मतलब बेसिकली वो एक ही पार्टली है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं सोचना। लैंग्वेज थोड़ा सा सिनेमैटिक लगा होगा बट कॉन्सेप्ट वही है, दैट मैं इज पार्टली। कंफ्यूज हो गया था कि मतलब लैंग्वेज के टाइम पे पार्टली फॉर ऑफिस बोला, तो वो तो मुझे समझ पे आ गया कि ऑफिस पर्पस में तो नो पर्क्स आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन फिर पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस हो गया और मैं प्राइवेट वाला सिनेरियो में जाएगा या फिर फॉर्मूला यूज करेगा या फिर पार्टली वाला करेगा करके कंफ्यूज हो गया था। नहीं सर, कंफ्यूज मत होइए, अब बस उसको पार्टली समझो। मतलब जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना पार्टली प्राइवेट पर्पस, इसका मतलब पार्टली ऑफिस। अगर कार का, एक कार, एक सिंपल सोचो, आपको कंपनी की तरफ से कार मिला है, ठीक है। मानो कि ये कार तुमको कंपनी की तरफ से मिला है। अब कंपनी तुमको कार दिया है, अब तुम एक ही कार को कभी प्राइवेट पर्पस में यूज करते हो, कभी ऑफिस पर्पस में यूज करते हो। ऑफिस के टाइम पे ऑफिस का काम कर रहे हो, बाकी टाइम पे खुद के पास यूज कर रहे हो, लेकिन उसका रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है और उसका ओनरशिप किसका है, दैट इज द पॉइंट, ओनरशिप एंड रनिंग मेंटेनेंस। ये चीज अगर आप समझ जाते हो तो बात सिंपल, कंफ्यूज होने का कोई जगह ही नहीं है। सिंपल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि गाड़ी अगर प्राइवेट पर्पस में बोला है, पार्टली प्राइवेट, पार्टली प्राइवेट मतलब बाकी पार्ट कहाँ चला गया ज्योति, पार्टली प्राइवेट मतलब बाकी पार्ट कहाँ चला गया, अनदर पार्ट ऑफिस में चला गया ना। ये सिंपल है। अगर अगर बोलता कि पार्टली ऑफिस तो बाकी पार्ट कहाँ चला जाएगा, प्राइवेट में। पार्टली फॉर ऑफिस पर्पस बोलता तो बाकी पार्ट कहाँ चला जाएगा, प्राइवेट में। समझ में आया कि नहीं? স্যার এটার অ্যান্সার ৫১,৪০০ বেরিয়েছে। 51,400। ठीक ठाक बोलছিস तो? या सभी का आंसर 51,400 आया है? कार एम्प्लॉयर का है 133,400 आया। 133,400। सर गाड़ी एम्प्लॉयर का है, ये तो ठीक है ना। अच्छा गाड़ी एम्प्लॉयर का है, गाड़ी का कॉस्ट कितना है, 4,26,000 का। चलो मैं लिख ले, कितना सीसी का है, 1200 सीसी का है। चलो ठीक है। सर एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। सर यूज पार्टली हो रहा है, नहीं सॉरी सॉरी সেটা তো প্রাইভেট ইউজ
सॉरी ये प्राइवेट है ना, मतलब अगर उस सेम सिचुएशंस में, मतलब क्वेश्चन जो था उसी सिचुएशंस में ये पार्टली यूज हुआ था, बट हम लोग पार्टली यूज को छोड़ के अभी सिर्फ प्राइवेट यूज लेंगे, ओनली प्राइवेट यूज। मतलब अभी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यूज में ही आप यूज कर रहे हैं, यूज प्राइवेट हो गया। टैक्सेबल परक्विजिट क्या होगा? टैक्सेबल परक्विजिट क्या होगा, क्या रूल्स है? স্যার টোটাল কস্টের হচ্ছে 10% আর হচ্ছে স্যার এক্সপেন্ডিচারের যেটা অ্যামাউন্ট হচ্ছে তার সেম एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। হ্যাঁ স্যার তার মানে স্যার 10,000 প্লাস হচ্ছে স্যার 4,26,000 10% আর মাইনাস হচ্ছে স্যার 1200। चलो देख लेते हैं। अच्छा कॉस्ट ऑफ रनिंग मेंटेनेंस कितना है? कॉस्ट ऑफ रनिंग मेंटेनेंस कितना कितना है? तेल का खर्चा आया 46 का, ड्राइवर का या 36,000 का, और मेंटेनेंस का है 10,000 का। तो 46 प्लस 46 कितना हो जाता है? 92,000 ना। अरे 92,000 का प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 4,26,000 का 10% मतलब 42,600, और माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 1,200 का। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, टोटल करके कितना आया? पता है लो सर, बोलो। 1,33,400। 33 ना 22? सर 92,000, 92,000 प्लस 42,600 माइनस 1,200, 133,400 आ रहा है क्या? 12। सर अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय कितना, 1,200 बोला मैंने? হ্যাঁ স্যার। मैंने ही गलती किया सर, इसको 12,000 करो ना please। जीरो का प्रॉब्लम हो गया सर, सॉरी सर, 12,000 होगा ये। 12,000 होगा तो कितना होगा? ये होगा क्या 92? স্যার 1,22,600। 92,000 प्लस 42,600 प्लस माइनस 12,000, 122,600 ये आएगा सर। हाँ तो मैंने एक गलती किया था, सॉरी, बट अगर आप लोगों ने 1,200 करके जो आंसर दिया था सही सही आंसर दिया था, वही मैं सोच रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। ठीक है सर, आप लोग सही हो, मैं गलत था। तो दिस इज बिकॉज ये 1,22,600, दिस इज अ टैक्सेबल परक्विजिट, ये परक्विजिट होगा। ठीक है, ओके सर, आई होप क्लियर हो रहा है। सर अनदर एक क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल लो। कार 1.8 सीसी
मतलब 1.6 से ज्यादा 1800 सीसी, मतलब 1800 लीटर, इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कॉस्ट ऑफ द कार, कॉस्ट ऑफ द कार, ये ब्रैकेट है, कॉस्ट ऑफ द कार 4,80,000। takes an employee can use it, takes an employee can use it partly for official and partly for private. Expense for private are, however, expense for private purpose are, however, incurred by X। X कौन है? X एम्प्लॉई है, ठीक है, incurred by X during previous year 21-22, ठीक है। The total expenditure incurred by X is 50,000. Total expenditure incurred by X 50,000 on car and 20,000 on driver. Calculate taxable costs. बोलो सर। ये एग्जाम्पल 2 है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एडिशन करो ना, एक बार कुछ एडिशन करो। Assume in example 2 that the car is used only for private purpose. देखा? Assume in example 2 that the car is used for only private purpose. Another bullet. अच्छा, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है छोड़ो, ठीक है छोड़ो, ये वाला करके बताओ। सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो सिचुएशंस है, दोनों सिचुएशंस का जवाब दो। क्या मैं थोड़ा वेट करूं आप लोगों के आंसर के लिए? बोलो सर। क्या मैं थोड़ा सा वेट कर जाऊं आप लोगों के आंसर के लिए? ट्राई कर रहे हो आप लोग? ट्राई 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 तो बनता है ना, तो ट्राई करो, ट्राई भी करो, मेरे साथ साथ भी चलो, मेरे साथ चलना। सर बताओ, कार किसका?
तुम्हारा, मेरा या किसी और का? किसकी है भैंस, किसकी है गाड़ी? बताओ सर, कार किसका है रे? एम्प्लॉयर का कि एम्प्लॉय का? और हाँ बोलो। 21,600 है क्या? कितना? 600। 600? 600 सर। 1,600। 1600? 21,21600। ओके, 21600। और किसी का क्या जवाब आया? ज्योति का ये आंसर आया। बाकी लोग जवाब दो। सर कार एम्प्लॉयर का है, कार का कॉस्ट कितना है? 4,80,000 का कॉस्ट है कार का। एक्सपेंस कौन कर रहा है सर? ये ज्योति का आंसर आया। चेक करना पड़ेगा अभी। एक्सपेंडिचर कौन पे कर रहा है, ये मुझे बताओ। एम्प्लॉय कर रहा है। हाँ, एक्स एन एम्प्लॉय, एक्स एन एम्प्लॉय कैन यूज इट पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर प्राइवेट, एंड एक्सपेंस फॉर प्राइवेट आर हाउएवर इनकर्ड बाय एक्स। प्राइवेट जो खर्चा है वो एक्स खुद ही कर रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एक्सपेंडिचर? क्वेश्चन একটু ছোট করবেন? क्वेश्चन को छोटा कर दो या पेज को छोटा कर হ্যাঁ স্যার ওই ঠিক আছে। दो? क्वेश्चन को छोटा नहीं कर सकते, पेज छोटा कर सकते हैं। হয়ে গেছে স্যার। एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर प्राइवेट पर्पस इनकर्ड बाई एक्स, मतलब प्राइवेटली जो खर्चा कर रहा है वो एम्प्लॉय कर रहा है। तो सर ऑफिस का खर्चा तो पार्क्विजिट है नहीं, है ना? तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय कर रहा है। सिंपल, एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय कर रहा है। ये असम्पशंस लेना कोई गलत नहीं है। यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। और कैसा यूज है? पार्टली यूज है। तो टैक्सेबल पार्क्स क्या होगा? क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या बताता है? एक अपने से खर्चा कर रहा है और बोला एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है 50,000 करके ऑन कार एंड 20,000 ऑन ड्राइवर। 50,000 ऑन कार एंड 20,000 ऑन ड्राइवर। गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है। प्रोविजंस क्या बताता है? गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है और पार्टली यूज कर रहा है। गाड़ी का इंजन 16 लीटर से ज्यादा है, 16 लीटर से ज्यादा है, तो 900 पर मंथ ये होगा ना? हेलो, 900 पर मंथ। ड्राइवर दिया क्या? हेलो, ड्राइवर का खर्चा कौन कर रहा है? 20,000 का ड्राइवर का खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई? एम्प्लॉय कर। एम्प्लॉय कर रहा है। तो 900 पर मंथ ड्राइवर ले सकते थे अगर खर्चा एम्प्लॉयर देता तो। बट इन दिस केस, इन आवर एग्जांपल, driver is provided by employee, not the employer, so driver will not be counted here. So only 900 per month is the answer. So taxable park should be 900 into 12, 10,800। ये आंसर होगा सर। ज्योति बोलो, बाकी सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर, क्लियर हुआ? হ্যাঁ सर छोटा छोटा पॉइंट्स है, थोड़ा सा सेंस यूज करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर नेक्स्ट आंसर बताओ जल्दी।
नेक्स्ट सिचुएशन से और सिचुएशन इसमें कनेक्टेड था। इन एग्जाम्पल 2 दैट द कार इज यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस, अगर कार प्राइवेट पर्पस में यूज होता। 48,000 48,000 वेरी गुड संपर्क। एग्जाम्पल 2 सिचुएशन 2, कार किसका? एम्प्लॉयर का। एक्सपेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। गाड़ी का कॉस्ट 4,80,000। गाड़ी का सीसी 1.8 सीसी। यूज एम्प्लॉय प्राइवेट। टैक्सेबल पार्क्स गाड़ी का जो कॉस्ट है उसका 10%। देखो, गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, प्राइवेट पर्पस में यूज कर रहा है। टेक दिस वन, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। कोई अमाउंट तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो गाड़ी का 10% ही आंसर होगा। गाड़ी का 10%, जो गाड़ी का वैल्यू आया है सर उसका 10%, 4,80,000 का 10%। हाँ बोलो। সিসির কোনো কাজই নেই এখানে, যে हाँ সিসির কোনো কাজই নেই যেহেতু এমপ্লয়ি করছে। यस सर, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन लिख लिया सर, जरूरत पड़ने से काम आ जाता। ठीक है, लिख ले लिया, क्या पता, मतलब जो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है आप फटाफट लिख लीजिएगा, ये आपको ही हेल्प करेगा। जैसे এমপ্লয়ার হলে তবে স্যার হতো, যদি यस এক্সপেন্ডিচারটা এমপ্লয় করতে তাহলে স্যার সিসিটা ভেরি করতে, নাহলে তো सब सीसी। করবেই। यस सर, ठीक है, सो 48,000 ही शुड बी योर आंसर। ठीक है, अनदर एग्जांपल, क्या बोलते हैं? टेक्स owns a car 1.4 cc. He uses it partly for office and partly for private. During the previous year 21-22, he incurred a sum of rupees 40,000 on running and maintenance of car. Besides, he has engaged a driver, salary 24,000. The employer reimburses the entire amount. Reimburse मतलब वापस कर देना. Reimburses the entire expenditure of rupees 64,000. ये एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट 2 है, सिचुएशन 2. Assume in example 3 that the logbook
of the car is maintained and 70% of the expenditure is attributable towards office purpose. Calculate taxable park visit. सर ये क्वेश्चन कंप्लीट करना, ठीक है, होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। একটু কোশ্চেনটা একটু দেখান ছোট করে লাস্টের দিকটা লিখুন। ठीक है, लास्ट दिन जो ग्रेचुइटी का एक क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर क्या आया सर? স্যার ওর অ্যানসারটা স্যার এই এইচআরএটা স্যার বেরিয়েছে 9990। HRA सही निकला है 9990। सबका आया क्या? কিন্তু স্যার একটা জায়গায় প্রবলেম হয়েছে, যেটা হচ্ছে যে আপনার যেটা এই সিট মানে যেটা স্যালারি সিট বের করতে হবে না না স্যার, এই টিফিন অ্যালাউন্সটা মানে যেহেতু আমার কাছে নোটসটা নেই, আমি বুঝতে পারছি টিফিন অ্যালাউন্সটা কি করব। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, যেটা আছে সেটা তাহলে পুরোটাই চলে আসবে। यस पूरा टिफिन अलाउंस में कोई छूट नहीं है, टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। আর স্যার আন্ডারগ্রাউন্ডটা তো 200 করে মাইনাস হবে না আন্ডারগ্রাউন্ড? यस अंडरग्राउंड का जो रूल्स मैंने पढ़ा दिया था वही होगा। মানে স্যার 1000 মাইনাস 200 ইনটু 12 তাই হবে তো? यस না স্যার টোটালটা আপনাকে বলে দিচ্ছি কত হয়েছে। ये सबका आया रे HRA 9990। हेलो HRA सबका आया 9990 3,10,590 कत 3 लाख 10,590 10,590 গ্রস স্যালারি। হ্যাঁ স্যার, গ্রস স্যালারি বলছিস? হ্যাঁ স্যার গ্রস স্যালারিটা বলুন। কত 10,590? তুই পাগল হয়ে গেছিস। 3 লাখ 3 লাখ 10,590 10,590 सब ठीक है। बेसिक कत আচ্ছা এসছে? মাইনাস Basic মাইনাস কত? 50 করে 60,590। আচ্ছা বেসিক কত এসছে? Yes, sir. বেসিক বেসিক কত এসছে? স্যার 1,89,000। ডিএ ডিএ 75,600। 75,600। কমিশন অন টার্নওভার 12,000। HRA 9990। হ্যাঁ স্যার, টিফিনটা হচ্ছে 14,400 ठीक है আর আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যালাউন্স হচ্ছে 9,600। सर आप लोगों ने किया, बाकी लोगों ने? सर स्नेहाशी, स्नेहेश, रोशनी, नील, ज्योति की आप लोगों ने किया सर? हाँ सर मेरा यही आंसर आया है ना जो संपत ने बोला? ठीक है सर, इसलिए मैं और नहीं करा रहा हूँ बिकॉज इजी था। ठीक है, सब बताए ऑलरेडी, सब डिस्कस हो चुका था। ठीक है, ये जो मैंने मोटर कार का दिया ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, और सैलरी का नोट्स के अंदर आप देखिएगा। ठीक है, सैलरी का जो कंप्लीट नोट्स होगा, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे बताओ, मैं शेयर करता हूँ। जो इलस्ट्रेशन 1 था उसमें भी एक मोटर कार का एक डिस्कशन हुआ है। ठीक है, उसको भी कर लेना फिर, अगर कोई डाउट है। इलस्ट्रेशन 1 में मोटर कार का एक पॉइंट है सर। ऐसे तो इलस्ट्रेशन 1 जो था वो HRA का था, HRA के साथ साथ यहाँ पर मोटर कार के बारे में भी बोला है, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर। तो आई होप अभी भी ये क्लियर हो जाएगा। HRA में क्या होगा वो तो पता ही है आप लोगों को, बट साथ साथ में मोटर कार का क्या करना है वो भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन 1 भी मस्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क एक बार फिर से कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो अभी कर लेगा। इलस्ट्रेशन 1 का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले रहे हो क्या?
হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। আরেকটা পার্ট আছে, দাঁড়া এখানটা নে। নিয়েছিস? কমপ্লিট স্যার। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, ठीक है। ईच अरे एंड मोटर कार का दोनों का मिक्स टर्म मिल जाएगा आपको। इजी क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आप लोगों ने किया, सो वेरी इजी क्वेश्चन, मस्ट डू सर, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास में आपको पार्क्विजिट्स के बारे में डिटेल्स बातचीत करूंगा, ठीक है। पार्क्विजिट्स के बारे में डिटेल्स बातचीत करूंगा, और अगर किसी के पास नोट्स नहीं है मुझे बताओ, मैं सारा डिटेल्स नोट शेयर कर देता हूँ। सैलरी में एक्सपर्ट बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता। है किसी माई का लाल जो सैलरी से एक्सपर्ट बनने में रोके? कोई नहीं रोक पाएगा, बस आप लोगों का मेहनत जरूरी है और कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है, ठीक है सर। आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात कंटिन्यू करेंगे। ओके, टाटा फिर, आज बाय। बाय सर। Bye, सर। sir. बाय।